आप सभी दोस्तों का सुपर स्टडी चैनल पर स्वागत है। आप सभी जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया है वो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो भले ही सब लोग जाए बाढ़ में, लेकिन आप भीड़ में न जाएं, क्योंकि कोरोना का दौर फिर से स्टार्ट हो चुका है। कोरोना पैर पसारने लगा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। हम आज करने वाले हैं सिंधु सभ्यता के प्रश्न। ठीक है, चलो चलते हैं प्रश्न की ओर। आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, रजाई में बैठे बैठे पढ़ते रहें। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? ऑप्शन ए सूरकोटदा में, बनवाली में, कालीबंगा में, लोथल में। तो इसका आंसर होगा ए सूरकोटदा में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो ऑप्शन ए गुजरात में, बी राजस्थान में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर होगा राजस्थान में। अगर राजस्थान में पूछ ले कहाँ है, तो राजस्थान में हनुमानगढ़ में है। अगर पूछ ले किस नदी के किनारे हैं, तो यह है घग्गर नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे हैं? घग्गर नदी के किनारे। तो अगला प्रश्न, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता है जो कि ए ऑप्शन ए नवपाषाण काल युग, बी कांस्य युग, सी पुरा पाषाण युग और डी लोहा युग। तो इसका आंसर होगा सही कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता जो कि कांस्य युग की थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए पशुपालन, बी शिकार करना, कृषि करना और व्यापार करना। तो इसका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ डी व्यापार करना। ये सभी और गलत हैं। सिंधु घाटी के लोग जो कि व्यापार करते थे। इससे अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी, ग्रामीण और यावार और जनजातीय। तो इसका आंसर होगा शहरी। इसका आंसर क्या होगा? शहरी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन नंबर ए ईंटों से, बांस से, पत्थर से और लकड़ी से। तो इसका आंसर होगा ईंटों से। किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। ठीक है। इससे अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सर जॉनसन मार्शल और आर डी बनर्जी और ए कनिंगम और डी है दयाराम सानी। तो उसके खोजकर्ता कौन थे? तो हड़प्पा के खोजकर्ता थे ऑप्शन नंबर डी दयाराम सानी। और पूछ ले किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1921 में। कब हुई थी? 1921। अगर पूछ ले हड़प्पा की खोज कब हुई थी, तो 1922 में हुई थी। तो अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, बी लोथल, सी रोपड़ और डी है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। और इसका उत्तर होगा लोथल। ऑप्शन नंबर बी लोथल होगा। ठीक है। अगर पूछ ले मोहनजोदड़ो के बारे में, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे हैं? तो ये किस नदी के किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे? सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे हैं। अगर इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? नहीं सॉरी, मोहनजोदड़ो का है मटकों का टिल्ला। ठीक है। कालीबंगा का है शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है। मटकों का टिल्ला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। किसको कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। ठीक है। और अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो किन वर्गों में विभक्त था? एक नंबर, ए नंबर है पुजारी, किसान और क्षत्रिय। ठीक है। बी है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सी है ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और डी नंबर है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसका सही क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? इसका सही होगा बी विद्वान, योद्धा और व्यापारी और श्रमिक। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक प्रयुक्त नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता, बी सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ए हड़प्पा सभ्यता। इसका सही नाम है जो कि हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सब संबंध में क्या सत्य हैं? तो यह मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। यह मूर्तियों और मंदिरों दोनों का निर्माण करते थे, केवल मंदिरों का निर्माण करते थे और मूर्तियों का नहीं। ऑप्शन नंबर डी है, यह मूर्तियों का और मंदिरों दोनों का निर्माण करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही, ए सही होगा। यह मूर्तियों का निर्माण करते थे और मंदिरों का निर्माण नहीं करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न, आपको इसके बारे में तो बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, 1921 में। और कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे हैं हड़प्पा सभ्यता। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के। ठीक है। अगला प्रश्न, रोशन हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही होगा? उन्हें उन्हें असमय की जानकारी थी और गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का एक सम्मान करना आरंभ किया था। और डी नंबर है, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर थी। तो इसका ऑप्शन होगा सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पत्ति क्या थी? उच्च समतावर आधार पर और दास श्रमिक आधारित और वर्णित आधारित और जातीय आधारित। तो इसकी क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए, उच्च समताव आधार पर। ठीक है। अगला प्रश्न है,
सिंधु का नकिस्तान नकलिस्तान बाग हड़प्पा और सभ्यता के किस पूर्व स्थल को कहा जाता है? किस पूर्व स्थल को कहा जाता है भाई? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, ठीक, कालीबंगा को और लोथल को। तो इसका ऑप्शन होगा बी सही, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के पूर्व क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? पूर्व क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ए नंबर वर्ताकार, आयताकार, त्रिभुजाकार और गोलाकार। तो इसका आंसर कौन सा होगा? त्रिभुजाकार। कौन सा आंसर था? त्रिभुजाकार। चलो चलते हैं मोटिवेशन की दुनिया में। बिल्कुल। वो वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं ज़िंदगी में कामयाबी, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। जो चुपचाप अपना काम कर जाते हैं वो ही कामयाबी पाते हैं। चलो फिर से चलते हैं हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल्के और जोते के खेत का साक्ष्य कहाँ मिला था? रोपड़ में, लोथल में, कालीबंगा में और बनवाली में। तो इसका आंसर होगा सी सही, ठीक है, कालीबंगा। कालीबंगा में क्या मिला था? कपास की खेती मिली थी। क्या मिली थी? कपास की खेती, ठीक है। और अगला प्रश्न है, निम्न सभ्यता के ईंटों का आंकलन आधार, ठीक है, आंकलन किस स्थान से हुआ था? किस स्थान से हुआ था? कालीबंगा से, लोथल से और मोहनजोदड़ो से, बनवाली से। तो इसका कहाँ से हुआ था? कालीबंगा से, ठीक है, कालीबंगा से हुआ था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है भाई? मोहनजोदड़ो पंजाब में है, सिंध में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में, ठीक है, याद रखना कहाँ है? सिंध में। अगला प्रश्न, सिंधु में स्नानघर पाया गया था। स्नानघर कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में और कालीबंगा में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, जो कि मोहनजोदड़ो में स्नानघर पाया गया था, सबसे बड़ी इमारत थी, ठीक है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांगन मिलते हैं? तो अर्ध शिव और अर्ध भराय और अर्ध विष्णु और अर्ध इंद्र किस देवता के मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, अर्ध शिव के मिलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? ठीक है, कौन सा स्थल गुजरात में है? गुजरात में कौन सा है भाई? कालीबंगा, रोपड़, बनवाली और लोथल। तो गुजरात में होगा, लोथल होगा। और ये तो राजस्थान में है, कहाँ है? हनुमानगढ़ में, ठीक है। और इससे अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? हड़प्पा का प्राचीन नाम क्या है? सिंधु सभ्यता और लोथल सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। इससे अगला प्रश्न आ गया, मांडा किस नदी के किनारे हैं? मांडा किस नदी के किनारे हैं? मांडा चेनाब, ए नंबर है चेनाब नदी के, सतलुज नदी के और रावी नदी के और सिंधु घाटी, ठीक है, सिंधु नदी के। तो इसका आंसर होगा चेनाब नदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और तीनों गलत हो जाएंगे, एक ही होगा चेनाब नदी, ठीक है, याद रखना। तो ये आज हमारे हुए सिंधु सभ्यता के बारे में प्रश्न। अगली क्लास आएगी करंट जीके की, उसमें 200 प्रश्न होंगे और राजस्थान हाई कोर्ट का पेपर आगे कर दिया गया है, उसके भी क्लासें भी चालू होगी, बस कल आ जाए, परसों क्लासें आ जाएगी। तो इस वीडियो में इस चैनल पर आपको कौन सी क्लासें मिलेगी? राजस्थान जीके के प्रश्नों की क्लासें मिलेगी, राजस्थान कल्चर हो, इतिहास हो, भूगोल हो, इंडिया जीके के प्रश्न मिलेंगे, सामान्य विज्ञान के प्रश्न मिलेंगे, रीजनिंग के प्रश्न ट्रिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। करंट जीके का केवल मिलेगा हर रोज़, ठीक है, एक एक आपको लेना है और आपकी डिमांड पर क्लास बनाई जाएगी। यह सभी ऑप्शन टाइप पर्सन होंगे, ठीक है। और फॉलो और सब्सक्राइब करना आपके हाथ में है, इन क्लासों का फ़ायदा हर स्टूडेंट को मिलना चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है जी, धन्यवाद।